स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपलवेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की टूर्नामेंट सागा का 19वां एपिसोड, जिसका नाम है द टूर्नामेंट बिगिंस। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गोकू और क्रिलिन अपने प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते हैं, प्रशिक्षण कठिन होता जाता है और लड़के और मजबूत बनते जाते हैं। रात के खाने में गोकू और क्रिलिन लगभग सारा चावल खत्म कर देते हैं। इस बीच मास्टर रोशी मेज के नीचे कुछ खाना उठाने के लिए जाते हैं, जिसे वह गिरा देते हैं और धीरे धीरे लॉन्च के पैरों के करीब पहुंच जाते हैं। जल्द ही लॉन्च चावल के एक बहुत बड़े बर्तन को लाती है। मेज बर्तन के वजन से टूट जाती है और मास्टर रोशी उसके नीचे दब जाते हैं। बाद में गोकू मास्टर रोशी को बाहर बुलाता है और उन्हें उस बोल्डर के पास ले जाता है जिसके बारे में उन्होंने और क्रिलिन को पिछले एपिसोड में बताया था। मास्टर रोशी ने लड़कों से कहा था कि अगर वे इसे हिला सकते हैं तो वे उनसे मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। गोकू और क्रिलिन फिर दिखाते हैं कि वे दोनों बोल्डर को हिला सकते हैं। इसके बाद मास्टर रोशी लड़कों से कहते हैं कि कछुए के हर्मिट मार्शल आर्ट्स के पीछे का पूरा रहस्य दिनचर्या था। वह उन्हें दिनचर्या जारी रखने के लिए कहते हैं, लेकिन और भी भारी कछुए के खोलों का उपयोग करने के लिए जो वजन में 2 गुना होते हैं। इस बीच एक घने जंगल में यामचा अपने खुद के प्रशिक्षण में लगे हुए हैं। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद वह वेस्ट सिटी लौटने का निर्णय लेते हैं। अगले दिन वेस्टर्न कैपिटल सिटी में बुल्मा, उलोंग और पुअर कुछ खरीदारी करने के बाद घर जा रहे हैं। बुल्मा यामचा से काफी नाराज है क्योंकि उसने प्रशिक्षण के लिए जाने के बाद से उससे संपर्क नहीं किया है। बुल्मा फिर सड़क पर एक संतरा गिरा देती है और उसे उठाने जाती है, केवल यह जानने के लिए कि वह एक ट्रक से कुचली जाने वाली है। सौभाग्य से उसे यामचा द्वारा बचा लिया जाता है, जो अपने प्रशिक्षण से अभी अभी वापस आया था। वह उसे पहली बार में पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने 1 महीने तक खुद को ग्रूम नहीं किया था। वे फिर बुल्मा के घर जाते हैं ताकि यामचा साफ सुथरा हो सके। दिन तेजी से बीतते हैं जब तक कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने से केवल 1 दिन शेष नहीं रह जाता। मास्टर रोशी लड़कों से अपने खोल उतारने के लिए कहते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो गोकू और क्रिलिन बेहद हल्का महसूस करते हैं। लॉन्च दोनों लड़कों को एक एक सूट देती है। जल्द ही मास्टर रोशी, क्रिलिन और गोकू हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाते हैं। विमान में गोकू खिड़की से बाहर देखता है और सोचता है कि शहर की रोशनी जमीन पर तारों की तरह है। मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो मास्टर रोशी और लड़के टूर्नामेंट के लिए साइन इन करने के लिए कॉलेजियम की ओर बढ़ते हैं। रोशी के साइन अप करने के बाद गोकू यामचा, बुल्मा, पुआर और उलोंग से मिलता है। गोकू यह भी देखता है कि यामचा के बाल अलग हैं। जब यामचा उसे फिर से अभिवादन करते हैं, यामचा ने भी टूर्नामेंट के लिए साइन इन किया है। इसके बाद मास्टर रोशी, क्रिलिन और गोकू एक होटल में सोते हैं। अगले दिन मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को प्रतियोगियों के केवल क्षेत्र में ले जाते हैं और उन्हें नई मार्शल आर्ट्स वर्दी देते हैं। लड़कों के लिए पहली बाधा एलिमिनेशन राउंड होगी। केवल 8 लड़ाके एलिमिनेशन राउंड से गुजरते हैं ताकि वास्तविक टूर्नामेंट में लड़ सकें। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपलवेयर को देखने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।